हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कल सारी मूर्तियां देनी हैं। हमारे ऑर्डर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अरे सेठ जी, हर साल ऐसा ही होता है। 3-4 महीने पहले काम शुरू करते हैं, पर भी मौके पर आते आते ऑर्डर की मारामारी रहती है। पिछले साल से इस बार हमारे पास काम कुछ ज्यादा है। ये सब आपके व्यवहार का कमाल है सर, और गणेश भगवान की कृपा। मैं तो भगवान गणेश जी की कृपा कहूंगा। आज तक मैंने जो भी मांगा है सब मिला है मुझे, इसलिए मैं भी गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की स्थापना करता हूँ। इस बार नहीं कर रहे हो क्या? कर रहा हूँ ना, मेरा पूरा परिवार गया है गांव गणपति पूजा के लिए। इस बार पूरे 10 दिन का रखेंगे। सेठ, आप भी मानते हो गणपति को? बिल्कुल भाई, मैं तो पूरे धूमधाम से मनाता हूँ। मेरी तो रोजी रोटी गणेश जी चलाते हैं। ये मूर्ति शांति मेंशन जाने वाली है ना सेठ? अरे रेगुलर कस्टमर है, पूरे 15 साल हो गए यहीं से मूर्ति लेकर जाते हैं। अपने सेठ जी भी तो जाते हैं पूजा में। लेकिन इस बार नहीं जाऊंगा। कल यक्ष आएगा, तुम लोग चले जाना। क्यों सेठ जी, जब हर साल आप जाते हैं तो अब इस साल भी जाना चाहिए ना आपको। कोई जरूरी है? इस साल मन नहीं कर रहा है तो नहीं जाऊंगा। मैं अभी आता हूं, तुम लोग फटाफट काम निपटाओ। सारी तैयारियां हो गई ना? जी हो गई। जरा से भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा प्लान बनाया है जो फेल हो ही नहीं सकता। वेरी गुड। मेरा पैसा कब चाहिए? अभी लोगे या बाद में? अभी देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, पहले कुछ और जरूरी बात कर लें। इतनी रात को सेठ जी कहाँ चले गए? शहर तो पीछे रह गया, ये किधर लेकर आ गए? और क्या जरूरी बात करनी थी आपने अभी तक की नहीं? देखो मेरे पास टाइम नहीं है, कल सुबह बहुत सारे ऑर्डर्स पूरे करने हैं। अच्छा, अगर मैं 1 घंटे में ऑर्डर पूरे कर दूं तो? कैसे? अभी पता चल जाएगा। अब क्या कर रहे? अरे पागल हो गए हो क्या? मर जाएंगे दोनों। हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। अरे कहाँ हो भाई तुम? जल्दी आओ यार, सब आने वाले हैं। हाँ ठीक है, जल्दी करो फटाफट, ठीक है ना? ये भाभी, शादपुरी है। उनको फोन कर दिया है, सामान आता ही होगा बस। ओके थैंक्स। लेके आना, ठीक है? हाँ राघव, अंदर से जाके जरा फूलों की थाली ले आओ। जी। यक्ष क्यों नहीं आया भाई अभी तक? अरे जते अंकल रिलैक्स, आने वाला होगा। अरे मगर मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे अंकल नहीं निकलेगा मुहूर्त। अरे तुम्हें मालूम है ना, ये पूजा पाठ ये सब जो होता है ये मुहूर्त के हिसाब से होता है, ऐसे थोड़ी है, परवाह ही नहीं है इसे। अरे डैडी, मैंने उनको फोन किया था 15 मिनट पहले, वो आ ही रहे हैं। क्या बात है, आज धीर नहीं आया? अंकल, धीर सर कहीं बाहर चले गए हैं किसी जरूरी काम से, इसीलिए हमें भेजा है। अरे ऐसे कैसे? 15 साल से तो वो खुद ही आते रहे, आज तुम लोग को भेज दिया। पता नहीं, शायद कल आए। हम लोग भी निकलते हैं। अरे नहीं नहीं, अब पूजा के बाद जाइए। नहीं मैडम, हमें मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है। यजमान, पूजा का मुहूर्त हो गया है, सबको बुला लीजिए। हाँ पंडित जी, हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा। आओ। अरे यक्ष नहीं दिखाई दे रहा। यक्ष, डैडी, मुझे ऑफिस जाना है। अरे भैया आज तो छुट्टी है। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मुझे कुछ जरूरी काम है। हाँ ठीक है, पूजा तो कर जाओ ना पहले। आप लोग हैं ना, आप लोग सामान लीजिए प्लीज।
वॉचमैन, ये वॉचमैन भी ना जब देखो तब गायब ही रहता है। इसे मालूम था कि आज ऑफिस में आने वाला हूं, फिर भी गायब है। सर सॉरी सर, मैं वो आगे साहब, कहाँ पे थे आप? नहीं वो मैं तू नहीं सुधरेगा, जरूर सिगरेट पीने गया होगा। कितनी बार समझाया तुझे कि सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। अब मुंह लटकाए खड़ा क्या है? जाके बैठ उधर, काम कर अपना। जी जी सर। मेरे कैबिन में तो कोई घड़ी नहीं, फिर ये टिक टिक की आवाज कहां से आ रही है? देखा नहीं जा रहा है सर, ऐसी मौत मर गए बेचारा। कभी कभी कार भी मुसीबत बन जाती है। ये बात तो है फ्रेडी, लेकिन ऐसे एक्सीडेंट में तो ड्राइवर को भी चोट लगनी चाहिए थी या फिर उसकी भी मौत हो जाती। मगर ड्राइवर है कहाँ? सर हो सकता है कार गिरने से पहले गाड़ी चलाने वाला कूद गया हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज फ्रेडी। ड्राइवर कूद गया और इस आदमी को कूदने का मौका नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है फ्रेडी, गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ सर? मुझे लगता है इस आदमी को कूदने का मौका दिया ही नहीं गया। किसी ने ये एक्सीडेंट जानबूझ के किया है, इस आदमी को मारने के लिए। जिस आदमी ने हमें फोन किया उससे पूछता हूँ। तुम जरा आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? यस सर। आप एक बार बताइए, ये आपने जब यहाँ पे देखा तो आसपास कोई ऐसा आदमी दिखा जो घायल हो, किसी को चोट लगी हुई हो? नहीं सर, मैंने तो कोई आदमी नहीं देखा। सर जब मैं यहाँ पर आया तो कार से आग की लपटें निकल रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। अच्छा, मौके का तो कोई गवाह है ही नहीं। कुछ पता चला भाई? नहीं सर, नंबर प्लेट पूरी तरह से जल गई है सर। सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? एक मिनट वे, वो टायर देखा जरा, उठाओ उसे सर। पीले रंग का पेंट? हाँ फ्रेडी, हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, जूतों के निशान। मतलब यहाँ पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। बेशरम आदमी था, यहाँ खड़ा होके तमाशा देखता रहा कार जलने का। एक काम करो, ये कार का इंजन नंबर नोट करो, पता लगाओ किसके नाम पे ये गाड़ी। हेलो, माय गॉड, कहाँ पे? देखिए आसपास किसी को मत आने दीजिए, हम लोग पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? ब्लू फेदर बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, किसी के ऑफिस में बम फटा है। तुम वॉचमैन बताओ, ये
तुम्हारे यक्ष साहब कितने बजे आए थे ऑफिस में? हमेशा 11 बजे आते थे, आज पौने 10 बजे के करीब ही आ गए थे साहब। हमेशा 11 बजे आते थे, आज पौने 10 बजे आए? तुम थे वहां उस वक्त जब वो आए थे ऑफिस? बाहर नाके पे चाय पीने गया था, साहब आए तो 2 मिनट के बाद मैं भी यहाँ आ गया था साहब। तो वो अकेले आए थे, उनके साथ कोई और भी था? अकेले ही थे साहब। यक्ष आने से पहले कोई और आया था यहाँ पर? आज छुट्टी है ना, कोई नहीं आया था। ये तुम्हें कैसे मालूम कि कोई नहीं आया था? तुम तो नाके पर गए थे चाय पीने के लिए। मतलब बॉम्ब तुम्ही ने लगाया? नहीं साहब, साहब की मेहरबानी से मेरे बच्चे पलते थे, मैं भला क्यों मारूंगा इन्हें? तो क्या साहब खुद बैठ गए बॉम्ब पर? मुझे क्या पता साहब, साहब के कैबिन में कोई घुस भी नहीं सकता है, कोड वाला लॉक है, आप लोगों ने तो तोड़ा है ना। सर इसका मतलब कोई ऐसा आदमी था जिसे कोड नंबर पता था, उसी ने लगाया होगा बॉम्ब। डायनामाइट सर, ये देखिए सर, डायनामाइट का इस्तेमाल किया गया है। डायनामाइट? मतलब ब्लास्ट जिसने भी किया या करवाया, उसने ये बॉम्ब कुर्सी के नीचे लगाया ये सोचकर कि जैसे ही यक्ष ऑफिस में आएगा और कुर्सी पर बैठेगा ब्लास्ट हो जाएगा। सर, हाँ, यक्ष का लॉकर खुला हुआ था सर, अंदर पैसे हैं, शायद खूनी ने कुछ और ही चुराया होगा सर। वैसे तो बिल्कुल वैसे कि वैसे हैं। तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो अंदर जो चुरा के लेकर गया। एक काम करो विक, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या? यस सर। यक्ष, यक्ष, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरे पति? किसने मारा उन्हें? कैसे हुआ ये सब? प्लीज देखिए, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरा बेटा नहीं मर सकता। भगवान, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखिए प्लीज, संभालिए अपने आप को। अब होने को कौन टाल सकता है? लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जिसने भी ये किया है उससे हम जल्दी से जल्दी पकड़ कर ही रहेंगे। काजल, जरा सचिन, काम करो। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी वालों से पता लगा कि आज सुबह 9 और 10 बजे के बीच में ऑफिस में कोई आया था क्या? अच्छा ये बताओ कि सुबह से ड्यूटी पे तुम ही दोनों हो ना? जी सर। फिर कुछ तो अंदाजा होगा तुमको कि यक्ष के ऑफिस में बॉम्ब लगाया किसने? पता नहीं सर। पता कैसे नहीं है? किसी को तो देखा होगा ना आते जाते हुए। किसी को आते या जाते हुए नहीं देखा है तो किसी को बिल्डिंग से भागते हुए देखा ही होगा ना। देखो ध्यान से सोच के बताओ, ये ब्लास्ट 9:30 से 10 के बीच में हुआ है और इस बीच तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा क्या? सर, हम दोनों यहाँ से 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिले, यहाँ से कोई नहीं गया। हो सकता है 9:30 से पहले कोई आया हो। सर, आज तो छुट्टी का दिन है, आज कौन आएगा? सर, क्या हो विवेक? ये देखिए सर, पीला पेंट। सर, ऐसा ही येलो पेंट उस कार के टायर पे भी लगा हुआ था जिस कार में जली हुई लाश मिली थी। लेकिन फ्रेडी, ये जरूरी तो नहीं कि जो ये पेंट उस टायर पे लगा है यहीं से लगा। हो सकता है सर यहीं से लगा होगा। उनसे पूछते हैं। वॉचमैन, ये पेंट देख रहे हैं यहाँ पे? ये पेंट खराब कैसे हुआ? सर, कल रात एक कार आई थी, उसी ने खराब किया ये सब। मैंने मना भी किया पर वो कार इसके ऊपर से ही भगा के ले गया। किसकी कार थी? पता नहीं सर, मैं ड्राइवर को देख नहीं पाया। उस कार का एक्सीडेंट भी कल रात को ही हुआ था। मुझे तो लगता है ये वही कार होगी। फ्रेडी, कहीं इस एक्सीडेंट वाली कार का संबंध यक्ष के खून से तो नहीं?
जतिन जी एक बात बताइए, क्या यक्ष का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी? किसने किया होगा ये? पता नहीं सर किसने मारा है, उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। क्या आज वो किसी से मिलने वाला था या कोई उसे मिलने आने वाला था घर पर? घर पर तो आज उसे कोई मिलने नहीं आया। आज हमारे घर में गणपति पूजा थी, उसमें कुछ लोग आए थे। वो लोग तो सर अभी भी घर पर ही हैं। यक्ष तो बिना पूजा किए ही घर से निकल गए। बिना पूजा किए घर से निकल गए? क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम था? वो तो मुझे पता नहीं। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक हमारी खुशियों में आग लग गई। हेलो, क्या क्या मजाक है? कौन है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ जतिन जी, किसका फोन था? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है सर ये? मगर हुआ क्या, ये तो बताइए। किसी ने मेरे छोटे बेटे मानव का किडनैप कर लिया है। क्या? क्या? ऐसा कैसे हो सकता है डैडी? मानव घर पे है, प्रीत के साथ। जरा देखिए, घर पर फोन लगा कर देखिए, देखिए मानो घर पर है क्या। हाँ सर। हेलो, मानव घर पे है ना? नहीं, सब मानव वाकई में किडनैप हो गया। घर पर बाकी लोग होते हुए भी मानो किडनैप होता है घर से? कैसे? सर, मानव के किडनैप के टाइम मैं वो कॉफी शॉप में गया था। मानव के किडनैपिंग के टाइम पे तुम कॉफी शॉप चले गए हैं? यस। क्यों? वो मेरी एक फ्रेंड आई थी मिलने के लिए वहां पे। आप पूछ सकते हैं उससे सर। हाँ, वो तो हम पूछ ही लेंगे। अब ये बताओ, जब तुम घर से कॉफी शॉप जाने के लिए निकले उस वक्त घर में और कौन कौन था? एक मानव और ये रघु था सर। रघु? तो फिर रघु बताओ, कहाँ है मानव? सर मुझे कुछ नहीं मालूम। कैसे नहीं मालूम? सर मानव साहब घर से हॉस्पिटल के लिए निकले थे एम्बुलेंस में। हॉस्पिटल गए एम्बुलेंस में? जी। क्यों गए हॉस्पिटल? सर वो हर 15 दिन बाद जाता ही था चेकअप कर रखने के लिए। एम्बुलेंस में जाता था। हर 15 दिन? जी। क्या आज चेकअप था उसका? नहीं सर, आज नहीं था। आज चेकअप नहीं था? तो फिर रघु कैसे भेज दिया तुमने और क्यों? सर मैंने सोचा हो सकता है टाइम हो गया हो, इसलिए हॉस्पिटल वाले मानव साहब को लेने आए हो। मतलब एम्बुलेंस वालों ने किडनैप किया मानव को? हैं? तो लोग मानव को लेने आए थे एम्बुलेंस में। वो लोग दिखने में कैसे थे? सर 2 आदमी थे और उनके चेहरे पे दाढ़ी थी और चश्मा लगाया हुआ था सर। दाढ़ी थी और चश्मा भी लगाया हुआ था। बात कीजिए। हेलो, किडनैपर है सर वही। स्पीकर ऑन करो। मानव की रिहाई चाहते हो तो वो जायदाद के पेपर्स। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा। वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो हेलो। वो लोग किस जायदाद के पेपर्स के बारे में बात कर रहे थे जतिन जी? सर मुझे नहीं पता। पता नहीं? किस जायदाद के बारे में? पता नहीं। अजीब बात है। क्या? एक बात याद रखना, जब तक उन किडनैपर्स को वो जायदाद के पेपर्स नहीं मिलते, आपके बेटे को वो कुछ नहीं करेंगे। सर, मानव को बचाने के लिए वो लोग उसे अस्पताल जरूर लेके जाएंगे, उसका मेडिकल चेकअप करवाने। हाँ फ्रेडी, एक काम करते हैं, शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं नजर रखते हैं, देखते हैं वो लोग मानव को लेकर आते हैं क्या चेकअप करने के लिए। हाँ, आप लोग कह रहे थे कि गणेश पूजा में कुछ मेहमान आए थे आपके पास, जरा बता सकती है कौन कौन आया था? हमारे परिवार वाले कुछ लोग थे और
कुछ आस पड़ोस के लोग थे। और सर 2 लोग और थे, मूर्ति बनाने वाले, धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। लेकिन सर वो तो यक्ष के जाने से पहले ही चले गए थे, हमारे सामने ही गए थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले ही निकल गए थे? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों जानते थे कि आज ऑफिस में छुट्टी थी, फिर भी यक्ष ऑफिस जाने वाला था? सर कहीं उन दोनों ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की है? हो सकता है फ्रेडी, हो सकता है। हाँ साळुंकी। अच्छा, क्या हुआ साळुंखे? सोच की नदिया में डूबा है तो? किसी कवि से हाथ मिलाया कि सुबह सुबह? क्यों? नहीं, तुम्हारा जैसा आदमी कविता में बात करेगा तो धक्का तो लगेगा ना यार। देखा, इस आदमी के साथ प्यार से बात करो तो इसे धक्का लगता है, और ना करो तो इसे भी खड़ूस है। यार साळुंखे, तेरे साथ बात करना ही पाप है, पापी आदमी है तू। पापी? मैं ये सोच रहा हूँ कि एक कलाकार की इतनी दर्दनाक मौत कैसे हो सकती है? कलाकार? कौन कलाकार? ये आदमी कलाकार था? हाँ दया। कैसा कलाकार? कोई एक्टर वैक्टर था क्या ये? दया, सिर्फ एक्टर ही कलाकार नहीं होता बस। ये आदमी एक पेंटर था। पेंटर? पेंटर? हाँ बस। मैंने इस आदमी की यहाँ हथेली में से स्किन लेकर के उसे टेस्ट किया है। उस स्किन में मुझे टोलिन और जाइलिन नाम के 2 केमिकल मिले, जो अक्सर वार्निश या पेंट बनाने के काम में आते हैं। टोलिन और जाइलिन? साळुंखे, ये सिर्फ पेंटर ही नहीं, और भी कुछ हो सकता है। सर, लाश का एक्सरे तैयार है, ये देखिए। ओह, क्या हुआ साळुंखे? बॉस, ये एक्सरे देखो जरा। सर, ये इस लाश के फेफड़ों का एक्सरे है, और ये एक आम आदमी जो बिल्कुल ठीक ठाक। सर, इस लाश के फेफड़े एकदम भरे हुए हैं सर, और दूसरे आदमी के फेफड़े एकदम साफ। इसका मतलब साफ है बॉस। पेंटर होने के साथ साथ ये आदमी किसी ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर बहुत धूल थी, और वो धूल सांस के साथ साथ इस आदमी के फेफड़ों में जाकर के जमा होती थी। धूल इसके फेफड़ों में जमा होती थी? तो फिर साळुंखे, ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ना सिर्फ पेंटर था बल्कि एक मूर्तिकार भी था, स्कल्प्टर, जो मूर्तियां बनाने के बाद उन्हें पेंट करता था, जैसे गणेश जी की मूर्ति या दुर्गा माता की मूर्ति होती है। बिल्कुल बॉस, हो सकता है। सर 2 लोग और थे, मूर्ति बनाने वाले, भैया के साथ ही आए थे, धीर काका के वर्कशॉप से, जिसने हमारी गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। उन दोनों के नाम क्या है? उनके आदि और सूरज। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लाश का यक्ष के खून के साथ कोई संबंध हो? हाँ सर, उस दिन यश के घर में 2 मूर्ति बनाने वाले भी आए थे। और सर, वो लोग यश के ऑफिस जाने से पहले ही घर से निकल गए थे। और सर, जिस कार में ये लाश मिली थी, ठीक वैसी कार यक्ष के ऑफिस के बाहर देखी गई थी सर, वॉचमैन ने देखा था। उस जले हुए गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? उसका मालिक कौन है?
सर निखिल गया है पता करने के लिए। सर हमने शहर के सभी हॉस्पिटल से पता कर लिया सर। मानव किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है और ना ही मानव से मिलता जुलता कोई आदमी सर। तो सचिन, सारे हॉस्पिटल्स पर नजर रखे रहो, वो आएगा, जरूर आएगा। जय, तो मूर्ति बनाने वाले वर्कशॉप में जाकर पता करो। यार सूरज, कम से कम धीर सर को फोन तो करना चाहिए था। कहाँ है, कब आएंगे, कुछ तो बताना चाहिए था। यार मैं सुबह से फोन लगा लगा के थक गया हूँ। फोन बंद करके बैठे हैं। मुझे लगता है पैसे देने की वजह से छुप के बैठ गए हैं। सोचा होगा वर्कर लोग पैसे मांगेंगे, इसलिए 2-4 दिन सामने आऊंगा ही नहीं। सही कह रहे हो। अच्छा, तुम लोगों ने घर पे पता किया? घर वाले बोल रहे थे कि कल रात से वो घर आया ही नहीं है। आप लोगों में ये आदि और सूरज कौन है? सर मैं हूँ सूरज और ये है आदि। क्या बात है साहब, आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? मगर यहाँ तो सब ठीक ठाक है सर। अगर ठीक ठाक होता तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? तुम दोनों गणपति की पूजा के लिए यक्ष के घर गए थे ना, शांति मैंशन में? हाँ सर। और पूजा शुरू होने से पहले ही तुम लोग वहाँ से निकल गए? जी सर, वो हमें मार्केट जाना था कुछ सामान खरीदने के लिए। मार्केट जाना था या फिर यक्ष के खून का प्लान बनाना था? क्या यक्ष साहब का खून हो गया? कल तो हमने उन्हें जिंदा देखा था। जिंदा थे, मगर तुम लोगों ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा। उसके ऑफिस में कुर्सी के नीचे बम लगा दिया तुम लोगों ने। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हमने तो यक्ष साहब का ऑफिस देखा तक नहीं। हम लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं साहब। देखो, यक्ष के घर से सिर्फ तुम दोनों ही पहले निकले थे। यक्ष के ऑफिस जाने से पहले सब लोग यक्ष के घर में थे, तुम दोनों बाहर थे। और सिर्फ तुम दोनों को ही मालूम था कि यक्ष घर से ऑफिस जाने वाला था। हमें कुछ नहीं मालूम सर, हम तो पूजा में जाने वाले भी नहीं थे। वो तो धीर साहब ने हमें फंसा दिया। ये धीर कौन? यहाँ के मालिक 15 साल से वही पूजा में जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ। ये धीर कहाँ है? सर 2 दिन से आए नहीं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। ओह, तो धीर 2 दिन से गायब है। क्यों नहीं आया? पता नहीं सर, लेकिन परसों रात को उनसे कोई मिलने आया था। वो उन्हीं के साथ उनके कार में बैठ के चले गए, अब तक वापस लौट के नहीं आए। कौन सी कार थी? सर वो मरून कलर की लंबी सी कार थी। उस कार में कौन बैठा था, देखा तुम लोगों ने? मालूम नहीं सर, अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ऊपर से बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कार सड़क के उस तरफ खड़ी थी। सर, कार में जिस आदमी की जली हुई लाश मिली थी, कहीं वो धीर तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी। सर अब एक बात साफ हो रही है सर, ये तीनों के तीनों क्राइम्स आपस में जुड़े हुए हैं सर। कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनका आपस में। हाँ, मानता हूं कि इन तीनों क्राइम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि धीर का खून क्यों हुआ? क्यों मारा धीर को? सर क्या पता ये धीर उन किडनैपर्स के साथ मिला हुआ हो, किसी बात को लेके आपस में झगड़ा हो गया होगा और उन लोगों ने मार दिया सर। और हैरानी की बात यह है कि जो जायदाद के पेपर्स ये किडनैपर्स मांग रहे हैं, उस जायदाद के बारे में घर वालों को पता ही नहीं। सर शायद यक्ष को जायदाद के पेपर्स के बारे में मालूम था, यही पेपर चोरी हुए थे उसके ऑफिस में से। सर, अगर उन पेपर्स की वजह से मानव को किडनैप किया गया है और वो पेपर्स अगर किडनैपर के हाथ लगे तो उन्होंने तो अब तक मानव को मार भी दिया होगा। ऐसा ना हुआ तो ही अच्छा है। सर, ये उस गैरेज के ओनर जिन्होंने उस कार का इंजन बदलवाया था। क्यों? कौन है मालिक गाड़ी का? सर नाम तो याद नहीं है, लेकिन दिखने में एकदम सड़क छाप था सर। सड़क छाप मतलब चोर उचक्का था क्या? नहीं सर, चोर उचक्का तो नहीं, लेकिन उसकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कार उसकी है। अच्छा, ये रहता कहाँ है, कुछ मालूम है? सर मुझे भी शक हुआ था उस पर, तो उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों लिख के रखा हुआ मैंने सर। अच्छा, इस गाड़ी वाले को उठाओ। सर आप लोग अच्छा हुआ आ गए। हम लोग धीर साहब के बारे में बातें कर रहे थे।
उनका कुछ पता चला? तुम्हारे धीर सर के बारे में तो नहीं पता चला। अब क्या होगा सर? है एक दूसरा रास्ता निकल आया है। अच्छा? एक झूठ तो पकड़ा गया है, अब झूठ बोलने वाला भी पकड़ा जाएगा। हाँ? सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? सर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मेरी तरफ। उठ। क्या बोला था तुम लोगों ने? हाँ? यक्ष के घर से निकलने के बाद तुम दोनों मार्केट गए थे? हाँ सर, हम लोग मार्केट ही गए थे। फिर सर, बाद में आदि किसी काम से और भी कहीं गया था। कहीं और नहीं गया था, वो यक्ष के ऑफिस में गया था। हथौड़े के एक ही प्रहार से सर भन्नाया और सच जुबान पे आ गया। अभी कहाँ है इस वक्त? सर वो यहाँ पे नहीं है। फिर कहाँ है? भाग गया। यार रहेगा भी कैसे? यक्ष का खून उसी ने किया है। आदि खूनी है, तभी आप लोगों के जाने के बाद वो यहाँ से चला गया था। धीर का खून भी आदि नहीं किया है। जिस कार में बैठ के गया था धीर, वो कार आदि के नाम पर है। हाँ? अच्छा, जब धीर गाड़ी में बैठ के गया तब आदि तुम लोगों के साथ में था? हाँ सर। सर अगर आदि उस वक्त इन लोगों के साथ में ही था तो फिर वो कार कौन चला रहा होगा? ये आदि कुछ बोल के गया था तुम लोगों से? हाँ सर, कह रहा था दंभोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर लाने के लिए। दंभोली जाना है जायदाद के कुछ पेपर्स लेने के लिए? ओह, कुछ और ही गड़बड़ लगती है। इस आदमी का नाम आदि है। आप लोगों ने देखा इसे यहाँ आसपास कहीं? ये नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, ये आदमी एक खूनी है। इसने एक आदमी को उड़ा दिया है बॉम्ब लगा के। सर मैंने तो इस आदमी को यहाँ नहीं देखा। अरे यहाँ कोई आसपास जमीन वगैरह की डीलिंग होने वाली थी? हाँ, जमीन की कोई लिखा पढ़ी होने वाली हो, प्रॉपर्टी डीलिंग। इस आदमी को इस गांव में कुछ जमीन मिलने वाली थी। हाँ सर, यहाँ पर 150 एकड़ जमीन का झगड़ा तो चल रहा था कोर्ट में। अभी कुछ 15 दिन पहले ही दोनों पार्टियों में आपस में कुछ बातचीत हो गई होगी तो वही जमीन होगी। ये झगड़ा किसके बीच में था? सर ये एक आदमी तो यही गांव का था और दूसरा मुंबई का था। ये बातचीत क्या हुई? सर जमीन मुंबई वाले को मिल गई। जायदाद के पेपर्स? हाँ, कल गणेश विसर्जन में पीले कपड़े पहन के एक आदमी आएगा। वो पेपर्स उसे दे देना, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। ये मुंबई वाला आदमी ये है क्या? हाँ सर, ये वही आदमी है। ये 2 हफ्ते पहले इस गांव में आया था। इसका नाम तो यक्ष है। जी हाँ, ये यक्ष ही है और आदि ने इसी का खून किया है। मेरे गांव का वो आदमी कौन है, जरा बुलाओ उसे। अरे भाऊ, जरा वीर को लेके आना। अरे सुनो सुनो सुनो, उसको ये मत बोलना कि सीआईडी वाले बुला रहे हैं। जी सर। नहीं तो आएगा नहीं है। वीर इस जमीन के लिए बहुत झगड़ा कर रहा है। वैसे इस जमीन का असली मालिक कौन है? असली हकदार जो है यक्ष ही है। वीर के बाप ने अपनी वसीयत में यक्ष का नाम लिख दिया था। वीर चाहता था कि जमीन उसी को मिले। किसने बुलाया मुझे? अभी टेढ़ा लगता है। हमने बुलाया। क्या काम है? अरे अच्छे से बात करो भाई। ये लोग जो है ना सीआईडी वाले हैं। सीआईडी? जी साहब। यक्ष, धीर, आदि, इनको जानता है? मैं कुछ नहीं जानता साहब। यहाँ पे कोई खड़े होके बीड़ी पी रहा था। कौन यक्ष? कौन आदि? कैसा एक्सीडेंट साहब? सच अपने आप तुम्हारे मुंह से बाहर निकले जा रहे हैं। हाँ? हमने तो किसी एक्सीडेंट के बारे में तुमसे पूछा ही नहीं। हाँ? साहब। चोर की दाढ़ी में तिनका है। यक्ष का खून इसी ने किया है। सरपंच जी, इसके पिताजी को बुलाइए, उन्हीं के सामने बातचीत होगी। सर इसके पिताजी को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। साहब वो बीमार है साहब, इसलिए नहीं देखा आपने उनको। बीमार है तो ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, वहीं बातचीत कर लेते हैं। साहब वो अब कहाँ? तू भागेगा तो हमारा क्या होगा? हाँ?
साहब किस किस का खून किया तूने, कौन बताएगा हमें? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। किसी को नहीं मारा? मैंने किसी को किसी को नहीं मारा? शर्म नहीं आई अपने पिता और भाई का खून करते हुए? हैं? सर बाप अपने बेटे के बारे में जरा भी ना सोचता हूँ। ऐसे बाप का मर जाना ही अच्छा था। खून करने के बाद तू ये जताना चाहता है कि तूने जो किया वो सही किया? सब मुझे भिखारी बना दिया था इसने। सारी जायदाद उस यक्ष के नाम कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसका गोद लिया बेटा था। जायदाद के चक्कर में तुमने धीर और आदि को क्यों घसीटा बीच में? हाँ? क्यों मारा उन दोनों को? धीर और आदि मेरे लिए काम कर रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत छूटे, इसलिए मैंने आदि के नाम पर एक गाड़ी खरीदी और धीर को उसमें बिठाकर मार दिया। जल गया वो। मानव को किडनैप करके कहाँ पे रखा है? क्या मानव किडनैप हो गया? अब ये ड्रामा बंद कर। कहाँ पे रखा है मानव को? नहीं साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है। साहब मैंने सिर्फ खून किया, मैंने किसी का किडनैप नहीं किया है साहब। फिर झूठ बोल रहा है? साहब झूठ क्यों बोलूंगा मैं? 4 खून का इल्जाम दे रहा, झूठ क्यों बोलूंगा? जी तो फिर इस मानव को किडनैप किया किसने? चल उठ। ये आदि की है और ये इसके डैड की है। एक काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो और इसको लेके जाओ। चल। जायदाद के कागजात मिल गए। सर ये जायदाद यक्ष के साथ साथ मानव के नाम पे भी है। हा? जायदाद यक्ष और मानव के नाम पे है और यक्ष के घर वालों को पता भी नहीं? अभिजीत एक बात तो साफ हो गई, ये चारों खून इस आदमी ने किए हैं। मगर यक्ष के ऑफिस का सिक्योरिटी कोड आदि को किसने दिया होगा? हेलो सर, मैं जतिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर वो किडनैपर्स का वापस फोन आया था। वो कह रहे हैं कि कल तक अगर जायदाद के पेपर्स नहीं मिले तो वो जतिन को मार देंगे। आप एक काम करिए, आप उनको बोल दीजिए कि पेपर्स मिल गए और हम लोग डील करने के लिए तैयार हैं। अरे यहाँ पे तो इतने सारे पीली टी शर्ट वाले हैं, कैसे पता चलेगा? हम लोग तो सोच रहे थे कि ये हुकुम का इक्का है, ये तो चिड़ी का गुलाम निकला। सारा प्लान इस ईद की बेगम का है क्या? बेगम का पीछा करते हैं, पता चल जाएगा सारे पत्तों का राज क्या है।
गुस्से में हो? गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। हंसो। अरे अब तो तुम आजाद होने वाले हो। ये लो जायदाद के पेपर्स, इन पे साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे मालूम अगर मैंने साइन कर दिया तो भी तुम मुझे मार देगी। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगी? मैं इतनी बुरी नहीं हूं मानव, मुझे तो बस जायदाद चाहिए। हाँ, तो फिर मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? मैंने तुम्हारा घिनौना चेहरा देख लिया, मैं साइन नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मरने का इतना ही शौक है तो मर जाओ। वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद भी सारी जायदाद मेरी ही हो जाएगी। सॉरी मानव, अपनी भाभी को माफ कर देना। सॉरी सॉरी एलेना जी, सिग्नेचर ये नहीं, सिग्नेचर हम लोग करेंगे। आप जरा ब्यूरो तो चलिए चलिए। चलो। कमाल है, अपने पति के सलामती के लिए औरत न जाने क्या क्या व्रत रखती है, लेकिन ऐसी पत्नी पहली बार देखी जिसे अपने पति के मरने का कोई गम नहीं, बस सिर्फ उसकी जायदाद चाहिए। जो मर गया उसके लिए क्या रोना? मैं तो जिंदा थी और मुझे चाहिए थी हर ऐशो आराम। उस जायदाद को पाकर मैं और अमीर बनना चाहती थी। फिर चाहे पति मर क्यों न जाए, इस जायदाद को मैं ही नहीं और भी लोग पाना चाहते थे। और भी लोग? और कौन पाना चाहता था ये जायदाद? ओह, तो मानो भी ये जायदाद पाना चाहता था? हा? हाँ, इसलिए मैंने और यक्ष ने जायदाद हासिल करने का प्लान बनाया। तुमने सोचा कि मानो को किडनैप करके उससे दस्तखत करवा लेंगे तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी, क्यों? हाँ, और उस दिन वही जायदाद के पेपर्स लेने के लिए यक्ष ऑफिस गया था। मगर वहां पे उसका खून हो गया। हाँ, उस दिन उसके डांबोली वाले ममेरे भाई ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। आदि और धीर के साथ मिलकर यक्ष का खून कर दिया। लेकिन जब तक मैं मानव को किडनैप करने का प्लान बना चुकी थी और मैं किडनैपर्स को रोक नहीं पाई। तुमने अपने पति के भाई को किडनैप करवा लिया, ऐसा कैसे कर सकती हो? सौतेला भाई। और आप उसके सौतेले पिता। मगर यक्ष के ऑफिस का कोड नंबर वो आदि को किसने दिया? मैंने। मानव, तुम भी यक्ष को मरवाना चाहते थे? हाँ, मुझे यक्ष के सारे प्लान के बारे में पता चल गया था। मैं उसे मसा चखाना चाहता था। मगर तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम इनके जाल में फंस गए। ये सब सिर्फ जायदाद के लिए सर एक दूसरे की जान लेना चाहते थे। हाँ? पाप एक न एक दिन कटघरे में खड़ा कर ही देता है गुनहगार को। 150 एकड़ जमीन के लिए न जाने क्या क्या दाव पेच खेले तुम लोगों ने, लेकिन एक भूल गए कि मरने के बाद इंसान को नसीब होती है सिर्फ 1.5 गज जमीन। क्या करूं? लिखूं कि नहीं लिखूं? पुलिस को बताना अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने कुछ नहीं किया तो एडिटर बोलेगा मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ,
एडिटर को बताना अच्छा है। हाँ, एडिटर को। अगर मेरा शक गलत निकला तो हमारे अखबार की बहुत बदनामी हो जाएगी, पर अगर मेरा शक सही निकला तो आग लग जाएगी, आग हर जगह। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। What should I do? कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है ये यहाँ पे हाथ धो रहा था, तभी इस पे पीछे से अटैक हुआ। गला घोटा गया है मेटल वायर से। सर तार अंदर तक चला गया है। वो नहीं, निशान से लंबा था। ये आप कैसे कह सकते हैं? निशान नीचे से ऊपर की तरफ है। ओहो, ये देखो, जाते जाते खूनी अपने चप्पल का निशान छोड़ गया है। लगता है 9-10 नंबर की चप्पल होगी। विवेक सर, निशान उठा लो। यस सर। कुछ मिला काजल? तो सारी चीजें उछल के खत्म हैं। खूनी ने निशिकांत के केबिन की अच्छी तरह से तलाशी ली। मेज में ऐसा क्या था जो खूनी यहाँ से चुराना चाहता था? सर, ये देखिए सर, निशिकांत ने अपने केबिन में सर ये मैग्नेटिक लॉक लगा रखा है। बाकी ऑफिस के किसी भी केबिन में ऐसा मैग्नेटिक लॉक नहीं है सर। अच्छा, ये ताला तो कार्ड से खुलता है ना? चाबी वगैरह तो नहीं होती? नहीं सर, ये कार्ड से खुलता है। निशिकांत के अलावा किसके पास था ये कार्ड? सर, ये कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास रहता था। अब उन्होंने ये कार्ड किसी और को दिया हो, सर ये मुझे नहीं पता। निशिकांत जब काम करते थे तो ये केबिन बंद रहता था? जी हाँ सर, हमेशा बंद रहता था। इसका मतलब ये काम किसी पास वाले आदमी का है, किसी ऐसे आदमी का है जिस पे निशिकांत ने भरोसा किया और उसे अपना कार्ड दिया। वैसे ये ताला सिर्फ निशिकांत के केबिन पे ही क्यों है? पता नहीं सर, पर उन्होंने एडिटर साहब से खास रिक्वेस्ट की थी कि उनके केबिन में लॉक लगाया जाए। जिस समय निशिकांत यहाँ काम कर रहे थे उस वक्त ऑफिस में कौन कौन लोग मौजूद थे? 1 मिनट सर, अनिल रजिस्टर लेके आना। सर, कौन कब आता है कब जाता है, हम सारे लोगों की एंट्री करके रखते हैं रजिस्टर में। ये लीजिए सर। 7 लोग थे ऑफिस में, 6 स्टाफ के और 1 विजिटर, विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य कौन है? सर, ये बिजनेसमैन है, इंटरव्यू के लिए आए थे। आपके ऑफिस में चप्पल कौन पहनता है 9-10 नंबर की? चप्पल तो अमित साहब ही पहन के आते थे सर। अब चप्पल 9 नंबर की या 10 नंबर की ये मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अमित का नाम तो रजिस्टर में है ही नहीं। सर, वो कुछ दिन से ऑफिस आ नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं ऑफिस? पता नहीं, पर शायद हो सकता है कि इस लॉक का कार्ड उनके पास हो। केबिन का कार्ड हो सकता है? क्यों? अमित साहब और निशिकांत जी एक साथ काम किया करते थे, पार्टनर की तरह। पार्टनर की तरह? इस अमित का एड्रेस दीजिए जरा।
ये आप लोग क्या कह रहे हैं सर? मैं किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? पिछले 2 दिन से मैं अस्पताल में था। आज सुबह ही घर वापस आया हूँ मैं। क्यों? क्या हुआ? बहुत बुखार है सर। वो लोग बोल रहे थे कोई नई बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, इसीलिए मुझे घर भेज दिया। बताया नहीं कि क्या बीमारी है? मैंने पूछा था सर, वो लोग सब डर गए थे। मुझे कहा तुम घर जाओ, दवाइयाँ हम घर ही भेज देंगे। आप लोग भी चले जाओ सर, ये बीमारी आप लोग को भी लग सकती है। सर अभी चलते, बाद में आते ना। खूनी चाहे बीमारी क्यों ना हो, रहेगा वो खूनी ही। हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वैसे कौन से हॉस्पिटल में थे तुम? लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल। लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल? रेडी? इसकी चप्पल देखो। मैं सर? फ्रेडी इसकी चप्पल उतारो। मुझे कुछ हो जाएगा। उतारो। चप्पल उतारो। क्यों सर? मैंने कहा चप्पल उतारो। सर बिल्कुल वैसी चप्पल है सर, 9 नंबर। अमित, जब तुम हॉस्पिटल में थे तो तुम्हारी चप्पल क्या घर पे थी? हाँ? क्या मतलब? मतलब तुम्हारी चप्पल वहां ऑफिस में कैसे पहुंच गई निशिकांत का खून करने? क्या? हाँ, निशिकांत के लाश के पास हमारे चप्पल का निशान मिला है। सर ये सब मुझे फंसाने की साजिश है सर। यकीन मानिए, पिछले हफ्ते किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली थी ऑफिस से। ये बिल्कुल नई चप्पल है। तुम्हारी चप्पल चुरा ली? पर तुम्हें कोई क्यों फंसाएगा? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। अच्छा, निशिकांत के कैबिन के अंदर घुसने के लिए एक्सेस कार्ड की जरूरत होती है और तुम्हारे पास भी एक एक्सेस कार्ड है ना? जी हाँ सर। दिखाओ, कहाँ है? अरे ये कैसे हो सकता है सर? मैंने खुद मेरा एक्सेस कार्ड इसमें रखा था। शायद किसी ने वो भी चुरा लिया। चप्पल चोरी हो गई, एक्सेस कार्ड भी चोरी हो गया। देखो अमित, ये सब ड्रामा पीआईडी के सामने नहीं चलेगा, समझे? मैं सच बोल रहा हूँ सर। झूठ बोल रहे हो तुम। सर मुझे तो लगता है इसने एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, ये कैबिन के अंदर घुसा और फिर वॉशरूम में इसने निशिकांत का खून कर दिया। हालत देखिए आप लोगों ने मेरी, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आप लोग हॉस्पिटल वालों से क्यों नहीं पूछ लेते जाके? उनसे भी पूछ लेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किसी पे शक है? कौन मार सकता है निशिकांत को? ये जरूर रागिनी का काम होगा। रागिनी? कौन रागिनी? रागिनी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, न्यूज रिपोर्टर है। उसके साथ निशिकांत के अक्सर झगड़े होते थे सर। किस बात को लेके होते थे झगड़े? कि रागिनी उससे जलती थी क्योंकि हमारे एडिटर निशिकांत को उससे बेहतर मानते थे। इसीलिए सर। रेडी? पूर्वी, सिटी न्यूज के ऑफिस में जाके इस रागिनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो। निशिकांत के खूनी का पता चल गया। पता चल गया? कौन है? रागिनी। रागिनी? हाँ सर, पूछताछ से पता चला है कि जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी। जिस वक्त निशिकांत का खून हुआ उस वक्त रागिनी ऑफिस में ही थी, मगर अटेंडेंस रजिस्टर पर रागिनी का नाम ही नहीं था। रजिस्टर पे एंट्री किए बिना ही ऑफिस में घुस के खून करने का इरादा था सर उसका। पर एक बात है सर, रागिनी एक लड़की है और स्टील वायर से गला दबाने के लिए हाथों में काफी ताकत होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के हिसाब से रागिनी की लंबाई निशिकांत से कम है और जिस तरह से गला दबाया गया है नीचे से ऊपर, ये तो किसी लंबे आदमी का काम होना चाहिए ना सर। विवेक, जरा उस ड्रॉर से रस्सी लेके आना इधर। दोनों हाथ से पकड़ो। अब विवेक की हाइट मुझसे कम है
मेरे गले पे भी वैसे निशान आ सकते हैं, नीचे से ऊपर, अगर इस तरह से मार दिया हो। लाओ रस्सी। अब मेरे पीठ पे चढ़। यस, अगर पीठ पे चढ़ के रस्सी खींच लिया जाए तो निशान नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? तो मतलब दया पीछे से लटक कर गला दबा दिया। शायद रागिनी ने निशिकांत का खून इसी तरह किया है। अरे आप लोगों का दिमाग ठिकाने पे तो है? आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं निशिकांत का खून कर सकती हूँ? अरे वो तो मेरे साथ काम करता था, फिर मैं उसका खून करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? और वैसे भी कभी सुना है किसी लड़की को खून करते हुए? ये तो आप रहने दीजिए कि लड़की खून नहीं कर सकती। हम लोग रात दिन खून की बातें करते रहते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन खून कर सकता है और कौन नहीं। इसीलिए आप लोगों को हर इंसान खूनी ही नजर आता है। जी बिल्कुल नजर आता है। आप ये बताइए कि कल रात जब निशिकांत का खून हुआ तो आप ऑफिस में ही थी ना? अरे ऑफिस में काम करती हूँ तो ऑफिस में ही रहूंगी ना। और ऑफिस में और भी तो लोग थे। ऑफिस में जो और लोग थे उनका नाम रजिस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है। सिर्फ एक नाम नहीं लिखा हुआ था, और वो है तुम्हारा नाम, मिस रागिनी कुमार। अच्छा, रजिस्टर में नाम नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? शायद मैं जल्दबाजी में नाम लिखना भूल गई। वैसे किस चीज की जल्दी थी आपको? कहीं भी आग लगी थी या फिर कुछ छिपाना था आपको? नहीं, कोई मेरा इंतजार कर रहा था। वैसे रागिनी जी, आपका इंतजार कौन कर रहा था? निशिकांत? जी नहीं, मिस्टर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य? ये वही पॉलिटिशियन है ना जिसके बारे में आपके अखबार ने 2 हफ्ते पहले कुछ उल्टा सीधा छापा था? जी, वो आर्टिकल निशिकांत ने लिखा था। उसने विक्रम जी के ऊपर करप्शन के गलत इल्जाम लगाए थे, और इसीलिए तो वो कल मुझे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, ताकि वो लोगों को बता सके कि जो पहले लिखा गया था वो सब गलत था। कमाल की बात, अखबार का एक रिपोर्टर विक्रमादित्य के ऊपर कीचड़ उछालता है और उसी अखबार का दूसरा रिपोर्टर कीचड़ को साफ करने की कोशिश करता है। ये चक्कर क्या है? देखिए, हमारा अखबार सिर्फ सच का साथ देता है। और ये भी तो सच है कि तुम्हारी और निशिकांत की बनती नहीं थी। 36 का आंकड़ा था तुम दोनों के बीच। क्यों? मैंने उससे 2 साल पहले ज्वाइन किया था, लेकिन प्रमोशन उसको मुझसे पहले मिल गया। बस इसी बात का मलाल था मेरे दिल में। रागिनी जी, इतना ही काफी है किसी को ऊपर पहुंचाने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे आपसी भेदभाव तो हर ऑफिस में होते हैं। हर कोई चलता है एक दूसरे से। दूसरे की बातें छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। देखिए, आप लोग बेवजह मुझ पे शक किए जा रहे हैं। अरे जब निशिकांत का खून हुआ था तब विक्रम जी भी तो थे ऑफिस में। आप विक्रमादित्य पे इल्जाम लगा रही हैं? जी नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब निशिकांत का खून हुआ तब विक्रम जी भी तो ऑफिस में थे, और वैसे भी वो भी तो चिढ़े हुए थे उनसे। वो तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहे थे ना उस वक्त, तो फिर? हाँ, पर बीच में वो उठकर चले गए थे वॉशरूम, और तकरीबन 15-20 मिनट तक वापस नहीं आए थे। तो हो सकता है निशिकांत का खून उन्होंने ही किया हो। विक्रमादित्य जी, 2 हफ्ते पहले सिटी न्यूज में आपके खिलाफ एक आर्टिकल छपा था जिसने बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई थी आपकी। घूसखोरी से लेकर भ्रष्टाचार के सारे इल्जाम लगाए थे आपके ऊपर। मैं उन्हीं बेबुनियाद इल्जामों की सच्चाई बताने गया था कल रात वहां पर। अच्छा, तो सच्चाई बताते बताते दिल की भड़ास भी निकाल दी? What? आपके खिलाफ जो कहानी छपी थी अखबार में, वो निशिकांत ने लिखी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने निशिकांत का... What do you mean? तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? इतना घिनौना इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए मिस्टर, फिलहाल तो आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं, एक ऐसे आदमी जिस पे हमें शक है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोऑपरेट विद अस। तुम लोग मुझ पर इस तरह से दबाव नहीं डाल सकते। मैं अभी एसीपी प्रद्युम्न से बात करता हूँ, तभी तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। रवि, एसपी साहब को फोन लगाओ। सर, मिस्टर विक्रमादित्य आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर। एसीपी साहब। एसीपी साहब, ये क्या हो रहा है? आपके ऑफिसर्स मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तो आ जाइए ब्यूरो, कीचड़ साफ कर देंगे। व्हाट? नहीं सर, मैं सीआईडी ब्यूरो नहीं आ सकता। मैं इनके सभी सवालों के जवाब यहीं पर दे दूंगा। हाँ। यस सर, थैंक यू सर। तो मिस्टर विक्रमादित्य जी,
बताने का कष्ट करेंगे? वो ऐसा है कि निशिकांत को मैंने ही पैसे दिए थे अपने खिलाफ आर्टिकल छापने के लिए। आपने? पर क्यों? पब्लिसिटी पाने के लिए। मैंने सोचा अपने ही खिलाफ अखबार में छपवा दूंगा और फिर उसी रिपोर्ट को गलत साबित करके इल्जाम राइवल कंपनी पे डाल दूंगा। पर उस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे मान लें? आप 9:30 बजे इंटरव्यू देने के लिए गए और 9:45 के आसपास वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने आप बाहर चले गए और ठीक 20 मिनट के बाद आप वापस लौटे और उसी दौरान निशिकांत जी का खून हुआ। मैं वाकई उस वक्त बाथरूम में था। पता नहीं कैसे कल अचानक इंटरव्यू देते वक्त मेरे पेट में गड़बड़ हुई और गड़बड़ इतनी ज्यादा हुई कि इंटरव्यू मुझे आधे में ही छोड़कर आना पड़ा। ये अचानक आपका पेट कैसे खराब हो गया? वैसे तो मैं खाने पीने में बहुत ज्यादा सावधानी रखता हूँ, बाहर का कुछ खाता पीता नहीं। तो फिर कल रात ऐसा क्या खा लिया था जिससे पेट खराब हो गया आपका? कल तो मैंने सिर्फ जूस ही पिया था। तो क्या किसी ने जूस में कुछ मिला दिया? जूस का फ्लास्क मैं खुद ही भरता हूँ। और जूस भी खुद ही बनाते हैं? नहीं, बाजार से टेट्रा पैक खरीदता हूँ। इनकी बात पर यकीन तो नहीं होता। इनका ब्लड चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि वाकई में इनका पेट खराब है या फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। यस सर, मैं सिटी न्यूज के ऑफिस में ही हूँ। जी, निशिकांत के केबिन की सर्चिंग चल रही है सर। सर मुझे भी लगता है वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा। यस सर, जी फौरन इन्फॉर्म करूंगा। ओके, थैंक यू सर। सर, हाँ विवेक, ये रही विक्रमादित्य जी की खून की रिपोर्ट। उनके खून में ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स मिले हैं सर। मतलब उसका पेट वाकई खराब था, झूठ नहीं बोल रहा था। यस सर। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ जूस पी रहे, खाना नहीं खा रहे। मतलब जूस में ही किसी ने कुछ मिलाया है जिससे उसका पेट खराब हो गया। हाँ काजल, तो ये देखिए सर, तो यहाँ पे कुछ है। यहाँ मेज के नीचे अखबार चिपका के रखा है, निकालो जरा। ये अखबार यहाँ नीचे छुपा के क्यों रखा है? तो कहीं निशिकांत की खून की वजह इस अखबार में तो नहीं छिपी है? हो सकता है किसी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की न्यूज आई है। एक काम करो विवेक, वसंत नगर पुलिस स्टेशन जाओ और इस किशोर के केस की जितनी भी डिटेल्स है सब लेके आओ। शायद ये किशोर ही वो कड़ी है जो मैं इस केस में आगे लेकर जाएगा। किशोर की किडनैपिंग हुई नहीं, कोई भी उसे उठाकर नहीं ले गया था। क्या मतलब? सर, हम लोग अभी अभी वसंत नगर पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं। वहां पे किसी भी किशोर नाम के बिजनेसमैन के किडनैप होने की रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। अरे कुछ भी बोल रहा विवेक, तुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम? वो बात नहीं है सर। सर, हम लोग किशोर के घर गए और वहां जाकर पता चला कि किशोर नाम का आदमी कोई रहता ही नहीं है। उस एड्रेस पे कोई घर है ही नहीं। उस एड्रेस पर कोई घर है ही नहीं? तो इसका मतलब है पेपर वालों ने ये झूठी खबर छपवाई। सर, निशिकांत ने एक खबर लिखी नहीं है, मगर ये अखबार उसने छुपा के रखा था, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा सर। और दया, इस खबर की वजह से ही निशिकांत का खून हुआ है। विवेक, पूर्वी, काम करो, इस पेपर के एडिटर के पास जाओ और उससे पूछो कि ये स्टोरी किसने लिखी। यस सर। पर सर, ये स्टोरी नकली है तो फिर छापी क्यों होगी? सर, हो सकता है अखबार में छापने के लिए कुछ मसाला आ रहा हो, इसलिए मनगढ़ंत स्टोरी छाप दी। नहीं निखिल, इसके पीछे कुछ और ही है। जरूर ये रेड कोट नॉर्दर्न साइड 2 आर्म्ड मैन, ये जरूर कोई कोड वर्ड है। कुछ तो छुपा है इन शब्दों के पीछे। हाँ सर, खबर में छुपा के कोई खुफिया संदेशा भेजा जा रहा है। लेकिन क्या मतलब हो सकता है इन 3 शब्दों का? रेड कोट, नॉर्दर्न साइड, 2 आर्म्ड मैन। सर, रेड कोट का मतलब किसी लाल गाड़ी या किसी लाल कलर के कोरियर से तो नहीं है? लाल रंग की गाड़ी मतलब पोस्ट वैन,
पार्सल, कुरियर या कार्गो वगैरह? हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कुछ और ही है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कोई बड़ा होने वाला है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा, मगर क्या? माय गॉड, आज 26 जनवरी है, तो कोई ऐसा तो नहीं कि कोई हमला होने वाला है आज 26 जनवरी के दिन? मुझे भी यही लगता है सर। कहाँ पे सर? वसंत नगर। वसंत नगर तो बहुत बड़ा एरिया है सर, किस जगह पे होने वाला पता कैसे चलेगा? ये रेड कोट, लाल कोट मार्केट। लाल कोट मार्केट? तो फिर दया, लाल कोट मार्केट के नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तरी दिशा में। उत्तर दिशा में कहाँ पे सर? सर, ये क्रॉस रोड देखिए, इसमें ये क्लॉक टावर लिखा हुआ है। हाँ तो लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में 4 क्लॉक टावर्स है सर। तो फिर दया, ये जो फाउंटेन लिखा है, इसका कोई ना कोई तो मतलब जरूर है दया। फाउंटेन सर, उन 4 क्लॉक टावर में से एक क्लॉक टावर के नीचे ये फाउंटेन भी है। तो इसका मतलब है जो भी धमाका होने वाला है वो वसंत नगर के लाल कोट मार्केट के उत्तरी दिशा में, जहां पर 4 क्लॉक टावर्स है और जिसमें एक क्लॉक टावर के पास में फाउंटेन है, वहीं पर। धमाका कब होगा सर? रेडी? ये पेपर कल का है, 24 घंटे पहले का। इसके खबर के मुताबिक किशोर की किडनैपिंग कल दोपहर को 3 बजे हुई और पुलिस ने कहा था कि ये केस वो 24 घंटे में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है धमाका आज दोपहर के 3 बजे होने वाला है। सिर्फ 1 घंटा बचा है सर। माय गॉड, तीन बजने में 5 मिनट बाकी है विवेक। My God! निकल, एम्बुलेंस में डालो इन लोगों को, जल्दी। संभाल के। मैम आपको कुछ नहीं होगा, संभाल के, संभाल के। दूसरी बॉडी भिजवा। काजल, काजल, सर, क्या हुआ? I'm okay, सर। पता नहीं आतंकवादी हमारे देश को निशाना क्यों बनाते हैं। सेंटिमेंटल टाइम नहीं है काजल। ये पता लगाना जरूरी है इस ग्लास के पीछे कौन है। एक बार ये लोग हाथ में आ गए ना, एक एक ग्लास का हिसाब लेंगे इनसे। सर, बॉम्ब इसी कार में लगा के रखा था। देखो अंदर कुछ मिलता है क्या? कहीं ये ब्लास्ट कोई चेतावनी तो नहीं है आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के लिए? सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ, CID से। लाल कोट मार्केट में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। हाँ, लगता तो है किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है। आप पूरे शहर में रेड अलर्ट करवा दो, अभी के अभी। या सर, हाँ नहीं सर, चेजिस नंबर मिल गया। मिल गया? जी सर। क्या है? 1PO 9834F। 9834F, वेरी गुड। पता चल जाएगा इस कार का मालिक कौन है। हेलो RTO। जी कहिए, किसे मिलना है आपको? प्रतीक से मिलना है। नहीं प्रतीक हूँ। ZX097097, ये तुम्हारी गाड़ी का नंबर है? जी हाँ, पर वो गाड़ी तो मैंने 20 दिन पहले बेच दी। आतंकवादियों को बेच दी? आप लोग हैं कौन? आतंकवादियों के बाप, CID। क्या हुआ सर, मेरी गाड़ी को क्या हुआ? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 150 लोग मारे गए। ब्लास्ट? सर मेरे यकीन कीजिए सर, मैंने वो गाड़ी 20 दिन पहले बेच दी। कार किसे बेची? सर वो शेरा नाम के किसी आदमी को। शेरा का एड्रेस तो होगा ना, कहाँ रहता है शेरा? वो तो पता नहीं है सर। तुमने शेरा को कार बेची और तुम्हें मालूम नहीं कहाँ रहता है? उसका एड्रेस नहीं है तुम्हारे पास? सर मेरे बेटे ने इंटरनेट पे ऐड डाली कार बेचने के लिए।
शेरा ने सारे डील वही मंजूर कर ली। बिना कार को देख के ही उसने खरीदने के लिए हाँ कर दिया? सर वो मेरे बेटे ने कुछ फोटोज डाली थी कार की, तो शेरा को कार पसंद आ गया। तुम्हारे बेटे को बुलाओ। वो तो पूना गया है सर, ऑफिस के काम से। आई सी। अच्छा, इस शेरा ने पेमेंट चेक से किया होगा? नहीं सर, शेरा ने मेरे बैंक अकाउंट में कैश जमा करवा दिया था और फिर घर आकर कार की चाबी ले गए। शेरा घर आया था तो तुमने उसे देखा है? उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं सर, वो जब आया था घर पे मैं था नहीं घर पे। तो खुद आके तुम्हारे घर के अंदर से गाड़ी की चाबी लेके गया? सर मेरे नौकर ने दी थी चाबी। नौकर को बुलाओ। उसे तो मैंने पिछले हफ्ते ही नौकरी से निकाल दिया था, अब पता नहीं कहाँ होगा। कमाल है सर, इसके पास तो सभी बहाने पहले से ही तैयार है। शेरा का ईमेल एड्रेस है या वो भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ सर, ईमेल एड्रेस है। चलो शुक्र है, किसी चीज के लिए तो हाँ बोला तुमने। लेके आओ। सर रागिनी का जरूर उन लोगों के साथ कनेक्शन है जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, और इसीलिए उसने पेपर में वो झूठी कहानी छपवाई थी। देखने में एक कहानी और असल में बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के लिए वो कोड वर्ड था। और निशिकांत को इस बात की भनक लग गई थी, शायद इसीलिए रागिनी ने उसका खून कर दिया। काजल, तो पीछे देखो। चलो लगता है ये रागिनी दरवाजा नहीं खोलने वाली। मैं दरवाजा तोड़ लूं? तोड़ दो। क्या हुआ काजल? सर रागिनी यहाँ से भाग रही है। ओह माय गॉड, देख तू उधर जा, मैं यहाँ देख। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है रागिनी कुमार। हाँ, ठीक कहा तुमने, खेल खत्म हो चुका है। रागिनी! 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 ये तो मर गई। शेरा 85@tmail.com से एक ईमेल भेजा गया था तुम्हारे साइबर कैफे के किसी कंप्यूटर से। देख सकते हो? जी हाँ सर, नेम एड्रेस दोनों मिल गया सर। 53 मयूर विहार सिपरा रोड। इस शेरा से मिलना पड़ेगा। थैंक्स। यस सर। एक धमाका तो हो चुका है, बाकी के धमाके कहाँ होने वाले हैं? ये राज तो रागिनी की मौत के बाद दफन हो चुका है। भले रागिनी की मौत हो चुकी हो, लेकिन कोई ना कोई कड़ी यहाँ से जरूर मिलेगी जो हमें यह बता सके कि इन आतंकवादियों का मकसद क्या है। क्या है उनका मकसद? घर का कोना कोना छान मार। क्या मिला? गन। ये तार, इस पे खून लगा हुआ है। कहीं ये वही तार तो नहीं जिससे निशिकांत का खून किया गया था? हो सकता है। और ये वो एक्सेस कार्ड, शायद ये अमित का ही होगा। ये रहे मिस्टर विक्रमादित्य के पेट खराब होने की वजह। माय गॉड, देखो और कुछ मिलता है क्या? ये देखिए सर, इतने सारे पासपोर्ट, एक ही शक्ल है पर हर पासपोर्ट में नाम अलग अलग है। प्रीति,
अमृता, शिल्पा, नुपुर, कामना, लक्षिता। और यहाँ पे ये रागिनी बन के रह रही थी और उसने अखबार में जर्नलिस्ट की नौकरी भी की ताकि आसानी से छुप छुप के आतंकवादियों को मैसेज भेज सके। इन लोगों ने काफी लंबी प्लानिंग की है। अखबार में आर्टिकल्स और क्रॉसवर्ड के जरिए पूरे देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। हाँ विवेक, इसका लैपटॉप चेक करो, देखें क्या मिलता है। ये है रागिनी का आखिरी आर्टिकल। आर्टिकल पे आज ही की तारीख लिखी है। फिर तो इसमें भी कोई सीक्रेट मैसेज होगा उन आतंकवादियों के लिए। मगर आज का अखबार तो छप चुका है, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। न जाने कितने मासूम और बेगुनाहों की जान जा सकती है अगर हमने उन्हें वक्त पे नहीं रोका तो। अंदर तो कोई दिख नहीं रहा। आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बदल तो नहीं दिया? सर कहीं शेरानी साइबर कैफे में गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया? इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर वो आतंकवादी यहाँ पर थे तो कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। देखो रेडी, उर्वी, बोलो इसे। My God. लगता है उन लोगों ने वो बॉम्ब यहीं पे बनाया था। ये लोग एक बार भी नहीं सोचते ऐसा घिनौना काम करने से पहले? उन लोगों के दिलों में नफरत भरी पड़ी है। लालकोट मार्केट पे जो ब्लास्ट हुआ है ये हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। असली अटैक कहीं और होगा सर। क्या ये दूसरा अटैक कहां पर होगा ये मुझे लगता है हमें रागिनी के आर्टिकल से पता चल जाएगा। रागिनी के आर्टिकल से। विवेक, क्रॉसवर्ड पजल हो गए? हाँ सर, क्रॉसवर्ड्स में जो वर्ड्स मिले हैं वो है एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल। एंटरटेनमेंट, प्रेशियस, कोचिंग, टाइम और रॉयल। तो इनके कोई कनेक्शन है रागिनी के आर्टिकल में से? रागिनी के आर्टिकल में हमने ये वाले शब्द मार्क किए सर। क्लब, स्कूल, 9 o'clock, नेकलेस ऑफ क्वीन पर्ल। ये क्या हो सकता है? सर, रानी चौक को क्वीन पर्ल नेकलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो नेकलेस के शेप में है सर, सेमी एंगुलर शेप में। मतलब अगला ब्लास्ट रानी चौक में होगा? रानी चौक एरिया कोई भीड़ भाड़ का इलाका तो नहीं है।
ज्यादातर टेररिस्ट वहीं पर ब्लास्ट करते हैं जहां पर काफी सारे लोग मर सकते हैं। एक काम करो, शहर का मैप लेकर आओ। ये देखो, ये रानी चौक इलाका है। अब हम देखते हैं कि क्रॉसरोड में ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमें बताएंगे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कहां पर होने वाला है, रानी चौक इलाके में। सर, क्रॉसवर्ड में ये शब्द है कोचिंग और इस आर्टिकल में शब्द है स्कूल। तो रानी चौक इलाके में ये जो स्कूल है, टॉयलैंड स्कूल, कहीं ये ब्लास्ट स्कूल में तो नहीं होने वाला है? टॉयलैंड स्कूल? माय गॉड। पूर्वी, टॉयलैंड स्कूल में अभी इसी वक्त फोन करो और उनसे पूछो क्या 26 जनवरी है तो उनके स्कूल में कोई फंक्शन है क्या, और अगर है तो कैंसिल करो फंक्शन इसी वक्त, जल्दी। हेलो टॉयलैंड स्कूल। हाँ जी मैं सीआईडी से सब इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है 26 जनवरी को? क्या नहीं? ओके सर। सर, उनके स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, 1 हफ्ते से स्कूल बंद है। इसका मतलब है निशाना कोई और ही है, स्कूल नहीं। सर, इस क्रॉसवर्ड में ये एक और शब्द है एंटरटेनमेंट, और इस आर्टिकल में ये शब्द है क्लब। और रानी चौक इलाके में बहुत सारे रिक्रिएशनल क्लब हैं, तो कहीं ये ब्लास्ट किसी क्लब में तो नहीं होने वाला? हाँ, हो सकता है। हेलो, हाँ, आतंकवादी संगठन के बारे में पता चल गया? वेरी गुड। हाँ, ओके, या, थैंक यू सो मच। सर, ये काम किसी तरकश आतंकवादी गुट का है सर। तरकश? यार, इन लोगों ने तो बहुत सारे शहरों में बहुत से ब्लास्ट किए हैं, कितने सारे लोगों की जानें ली है, लेकिन इस बार हम उनका मकसद पूरा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे मकसद पूरा। विवेक, इंटरनेट से पता लगाओ इनके तरकश की गतिविधियों के बारे में, निकालो कुंडली उनकी। तरकश ने हमारे देश में 5 आतंकवादी हमले किए थे, और आज लालकोट मार्केट में जो हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो छठा था। और पिछले साल आर्मी के साथ हुई मुठभेड़ में तरकश के 2 आतंकवादी मारे गए थे। तरकश की आर्मी के साथ मुठभेड़? क्या हुआ था? एक मिनट सर, क्या हुआ है? ये देखिए सर, आज अशोक क्लब में एक फंक्शन है। इस फंक्शन में आर्मी ऑफिसर को उनकी बहादुरी के लिए मेडल दिए जाएंगे, और इन ऑफिसर में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो पिछले साल तरकश के आतंकवादियों को मारने में शामिल थे। अशोक क्लब रानी चौक में ही है। अब समझ में आया गया, शेरा के घर के दीवारों पर बदला ये शब्द क्यों लिखा है। बदला तो इन आतंकवादी कीड़ों का अगला निशाना है अशोक क्लब। मिस्टर रघु। यस सर। मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। चलिए सर। हाँ। सर, आपका फोन आते ही मैंने पूरे क्लब की सिक्योरिटी टाइट करा दी सर। यहाँ अंदर आने के कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं सर, और 5 के बाहर खड़ा पहरा है। और अगर हमला उन्होंने ऊपर से किया तो? सर, हमारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर सिक्योरिटी राउंड लगा रहे हैं। ये सुनिए। मिस्टर रघु, आपकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, मगर हम यहाँ किसी मामूली आतंकवादी ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया का बहुत ही खतरनाक आतंकवादी ग्रुप तरकश के बारे में। इन्होंने कई बार कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी में घुसकर हमला किया है। एक काम करो, क्लब का ब्लूप्रिंट दिखाओ हमें। आतंकवादी अंडरग्राउंड से ही आएंगे। ये देखो, एंट्रेंस के नीचे 4 ड्रेनेज टनल्स है, 1A, 1B, 2A, 2B, और हॉकी के पीछे की तरफ ड्रेनेज 3A और 4A, 2, कुल मिला के 6 टनल्स है। तो लगता है ये अंडरग्राउंड से ही आएंगे, टनल में से। तो सामने के जो 4 टनल्स है, इस पे तो सिक्योरिटी है। हाँ। मगर ये पीछे 2 ड्रेनेज जो है, इस पे सिक्योरिटी लगाई इसमें? नहीं सर। नहीं? व्हाट नॉनसेंस! किस तरह की सिक्योरिटी है ये? दिखाइए हमें। दया, यहीं से आएंगे वो। चलो। दया, काम तमाम हो गया। जरा मैप ला।
ये वो दोनों ड्रेनेज टनल्स हैं। यहां से रास्ता किचन की तरफ जाता है। किचन में छुपे होंगे वो लोग। लेट्स गो। इनमें कोई बाहर का आदमी आया था? नहीं सर, यहाँ तो सब अंदर के ही लोग हैं। सर रामू और गणेश को किसी ने स्टोर रूम में बांध के रखा। रामू और गणेश? हाँ जी। किधर? स्टोर रूम में। किसने किया? वो लोग थे सर, हमारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में गए हैं। तुम्हारे कपड़े पहनकर ऑडिटोरियम में? वेटर के कपड़े पहनकर? हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अनगिनत नौजवानों ने अपनी जान दे दी। आज हमें स्वतंत्रता मिली है तो सिर्फ उन देशभक्त सिपाहियों की वजह से जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज हम चैन की सांस ले रहे हैं तो उसका श्रेय सिर्फ हमारे नौजवान सिपाहियों को जाता है। आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे देशभक्त सिपाहियों की वजह से। और आज इस ब्रेवरी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है तो वो सिर्फ उन सिपाहियों के सम्मान के लिए। तो हमारे देश वाले चैन से सो सकते हैं। आज उन सिपाहियों को हम सब मिलकर सलामी देते हैं। जय हिंद। सीआईडी मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम सब लोगों को लेकर मरूंगा। सर, और एक बंदा मिला है, सर्कस ग्रुप का चेहरा का साथी है सर, भागने की कोशिश कर रहा था। हटे, हटे। तरकश, खेल खत्म। एक सलाम देश के वीरों के नाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.